केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। ओजोन का केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, कई सारे रिएक्शंस में ओजोनोलिसिस आया भी है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट और मेन केमिकल प्रॉपर्टीज है ओजोनोलिसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज, chemical properties of ozone। ओजोन का केमिकल प्रॉपर्टीज, जब हम ओजोन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे तो यहां पे सबसे पहला और फर्स्ट हेडिंग आता है ओजोनोलाइसिस। Ozonolysis. Ozonolysis come in reaction with ozone, ओजोन के प्रेजेंस में बॉन्ड का ब्रेकडाउन। कैसे? अब हम अलग अलग कुछ केस में आपको बताता हूं। जैसे नंबर 1, पहला केस 1, पहला केस में आपको सॉल्व कर रहा हूं। जैसे ओजोनोलाइसिस ऑफ इथीन। इथीन पहला केस, आपने इथीन का ओजोनोलिसिस किया। जैसे मैंने इथीन का ओजोनोलिसिस आपको कहा तो कैसे आप ओजोनोलिसिस करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपने इथीन लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन। इथीन react with ozone O3। जैसे ही इथीन का रिएक्शन ओजोन के साथ होता है, इथीन HCOOC, आगे इसका रिएक्शन हम जिंक डस्ट के साथ कराते हैं। जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन होगा इन एक्वस मीडियम H2O की प्रेजेंस में, तो यहां पे बॉन्ड फ्री हो जाएगा और जिंक ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, ZnO। जो बीच में स्ट्रक्चर बना है दिस कॉल्ड ओजोनाइज्ड स्ट्रक्चर, इंटरमीडिएट कंपाउंड है ओजोनाइज्ड स्ट्रक्चर, वो बनाना आपको आ जाए। जहां भी डबल बॉन्ड है बीच में बॉन्ड को पकड़ के ओपन करिएगा, खींच दीजिए बॉन्ड को, एक ऑक्सीजन ऊपर और 2 ऑक्सीजन नीचे साइड छोड़ देना। ठीक है, जहां पे भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए वहां पे इसे प्रोसेस आपको करना है। फाइनली आपके पास क्या मिला, SCHO, 2 molecules ऑफ फॉर्मल्डिहाइड SCHO प्लस जिंक ऑक्साइड। फॉर्मल्डिहाइड के 2 molecules आपको यहां मिल जाएंगे। फर्स्ट ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन का ओजोनोलिसिस। सेकेंड केस 2, ओजोनोलिसिस ऑफ ब्यूटटुइन, ozonolysis of butene। ब्यूटटुइन का ओजोनोलिसिस आपको करना है। ब्यूटेन का ओजोनोलिसिस कैसे होगा, देखिए सबसे पहले ब्यूटटुइन आपको लिखना आ जाए CH3CH डबल बॉन्ड CH3H, ब्यूटटुइन। ओके, ब्यूटटुइन रिएक्ट विथ ओजोन O3,
Butadiene react with ozone O3, same process, CS3 CHO CS3 and H. Ozonized structure, butadiene reaction with zinc, again zinc dust, जैसे ही जिंक डस्ट से आपने रिएक्शन किया ये दोनों सेक्शन बाहर हो जाएंगे, ऑक्सीजन चला जाएगा जिंक के साथ, और यहां पे आप देख रहे हैं आपके पास यस रिएक्शन वाटर के साथ होगी एक्वस मीडियम में, 2 molecules ऑफ एसिटाल्डिहाइड CH3CHO प्लस जिंक ऑक्साइड ZNO. सेकेंड केस, मोस्ट टाइम पे है सेकेंड केस 3. थर्ड केस, ozonolysis of 2,3-dimethyl butadiene 2,3-dimethyl butadiene का ozonolysis. 2,3-dimethyl butadiene का ozonolysis कैसे होगा देखिए, CH3 double bond C, CH3 and CH3, 2,3-dimethyl butadiene plus O3, ओजोन के साथ रिएक्शन, देन ओजोनाइज्ड स्ट्रक्चर, now reaction with zinc dust plus water, again same process, ये दोनों साइड से फ्री हो जाएंगे और इस बार आपको क्या मिलेगा, 2 molecules ऑफ एसीटोन CH3COCH3 प्लस जिंक ऑक्साइड, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 is called acetone. Acetone plus zinc oxide, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट कर लीजिए. ठीक है, नाउ ओजोन की रिएक्शन को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूं. इसी में आपने देखा अभी मैंने आपको 3 अलग अलग प्रोसेस बताई, जिसमें हमने क्या देखा, ओजोनोलिसिस प्रोसेस, मैंने इथीन का ओजोनोलिसिस बताया आपको, सेकंड ब्यूटाडीन, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, तीनों यहां प्रिपेयर्ड हो रहे हैं. लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड का ओजोनोलिसिस आ जाए तो आप फिर क्या करोगे, अभी तो डबल बॉन्ड के थे, ट्रिपल बॉन्ड का ओजोनोलिसिस कैसा होता है वो देखिए आप लोग. केस 1, 2, 3, केस 4, फोर्थ नंबर केस है ओजोनोलिसिस ऑफ एसिटिलीन. एसिटिलीन, अब यहां बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको एसिटिलीन नहीं पता होगा, है ना, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन is also called acetylene. इथाइन को ही हम एसिटिलीन बोलते हैं. नाउ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, acetylene react with ozone O3. जैसे एसिटिलीन का रिएक्शन आप ओजोन के साथ करेंगे HCCH, डबल बॉन्ड होते तो हम बॉन्ड ओपन कर देते, अब भी ऐसे करेंगे, लेकिन बीच में एक बॉन्ड और है जो कार्बन कार्बन के बीच बना ही रहेगा, कुछ इस टाइप से.
ओजोनाइज स्ट्रक्चर एसिटिलीन। Now acetylene react with zinc dust. अब यहां से बॉन्ड नहीं तोड़ सकते हम क्योंकि बीच में एक बॉन्ड आ गया, इसलिए बॉन्ड यहां से टूटेगा। ये वाला बॉन्ड ये जिंक के साथ जाएगा और ये बॉन्ड यहां से क्रेक होगा इस जगह से ऐसे। यानी आपके पास जो आंसर रहेगा वो आंसर कैसा रहेगा? CHO सिंगल बॉन्ड CHO प्लस जिंक ऑक्साइड। CHO single bond CHO is called oxal. CHO single bond CHO is called oxal. ये oxal का पार्ट रहेगा। Acetylene CH triple bond CH plus O3 CHO single bond CHO plus ZNO जिंक ऑक्साइड रिएक्शन सेम एक्वस मीडियम में वाटर। बट इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन। हाँ जी, पूरा बेंजीन का ओजोनोलिसिस आपको करना हो। अगर बेंजीन का ओजोनोलिसिस करना है तो वो कैसे करेंगे वो भी देखिए। लास्ट केस 5, ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन। ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन, पूरे बेंजीन का ओजोनोलिसिस आपको करना है। बेंजीन का ओजोनोलिसिस कैसे होगा देखिए आप लोग। CH अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, इसकी रिएक्शन आपने ओजोन के साथ कराई O3 के साथ। जैसे ही आप O3 के साथ इसका रिएक्शन करते हैं, जहां डबल बॉन्ड है वहां पे ओजोनोलिसिस होगा, यानी कि C जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां वहां ओजोनोलिसिस होगा। हाइड्रोजन तो है ही ऑलरेडी। हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस टाइप से आप इसको कुछ अरेंज करेंगे। 3 कलर आप अलग अलग साथ में रखेंगे। अब आगे इसका रिएक्शन जिंक डस्ट और वाटर के साथ आप कराते हैं एक्वस मीडियम में। देखिए क्या होगा, ध्यान समझिएगा सारे। जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है वहीं से बॉन्ड टूटेगा। यानी सबसे पहला बॉन्ड ऐसे टूटेगा, CHO सिंगल बॉन्ड CHO पहला। सेकंड CHO सिंगल बॉन्ड CHO दूसरा। थर्ड CHO सिंगल बॉन्ड CHO तीसरा।
तीनों बॉन्ड कुछ स्टाइल में टूटेंगे जो आपके सामने हैं। बीच में 1 2 3 जो 3 ऑक्सीजन है वो जिंक के साथ रहेंगे। बाकी पहला वाला CHO सिंगल बॉन्ड CHO ऑक्सल, CHO सिंगल बॉन्ड CHO ऑक्सल, CHO सिंगल बॉन्ड CHO ऑक्सल। इट मींस CHO सिंगल बॉन्ड CHO के 3 मोल ऑक्सल के प्लस 3 मोलिक्यूल्स जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन। ये पूरे बेंजीन का ओजोनोसिस है। ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन, पूरे बेंजीन का ओजोनोसिस आप कर रहे हैं। ये एसिटिलीन का ओजोनोसिस है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस ओजोन O3। आपने देखा इसमें CH ट्रिपल बॉन्ड CH का रिएक्शन ओजोन के साथ कराया। ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण 2 बॉन्ड तो ओजोनाइज स्ट्रक्चर में चले गए, एक बॉन्ड ऑलरेडी वहां लगा हुआ रहता है C और C के बीच में, इसलिए वो अलग अलग नहीं हुए दोनों कार्बन, और ये अल्टीमेटली फाइनली ऑक्सल में शिफ्ट हो गया, साथ में जिंक ऑक्साइड। सेकेंड केस में आपने देखा बेंजीन रिएक्ट विद ओजोन O3, और वो एक जो स्ट्रक्चर बना है ये ओजोनाइज स्ट्रक्चर है, पूरा ओजोनाइज स्ट्रक्चर है बेंजीन का, और साथ में इसकी रिएक्शन जिंक डस्ट और वाटर साथ कराते हैं, तो ये ऑक्सल के 3 मॉलिक्यूल्स साथ में जिंक ऑक्साइड्स के 3 मोल्स फ्री हो जाते हैं। रिएक्शन बहुत सिंपल है। द ओजोनोसिस ऑफ बेंजीन, प्लीज नोट कर लीजिए। ओजोनोसिस ऑफ बेंजीन के बाद हमारे पास ये ओजोनोसिस के कुछ इंपोर्टेंट 4-5 केस थे जो मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे, इसी में इंपोर्टेंट सेक्शन है ओजोनोसिस से, और भी ओजोन के और कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे सेकेंड रिएक्शन विथ मेटल सल्फाइड्स, मेटल सल्फाइड से रिएक्शन विथ मेटल सल्फाइड्स, अलग अलग मेटल सल्फाइड्स हैं जिनके साथ रिएक्शन है। एग्जाम्पल कॉपर सल्फाइड react with ozone, copper sulfide react with ozone, copper sulfate plus dioxygen O2, copper sulfate plus O2, 4 plus 2 6, 2 moles. If reactions occur in presence of zinc sulfide, zinc oxide plus O3, form zinc sulfate, ZnSO4 plus O2, ZnSO4 plus O2, 2 moles, and reaction totally balanced. सल्फाइड्स के साथ आप रिएक्शन कराते हैं, कॉपर सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड एंड सो ऑन, तो आप देखते हैं कुछ टाइप के सल्फेट्स बनते हैं और ओजोन सल्फाइड को सल्फेट में शिफ्ट कर दी जाती है। अगर ये रिएक्शन किसी डाइऑक्साइड के साथ हो, थर्ड रिएक्शन विथ डाई sulfides, or sorry, reaction with sulfur dioxide, reaction with sulfur dioxide, SO2 के साथ अगर रिएक्शन हो क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड react with ozone and form sulfur trioxide. SO2 is converted into SO3. नाउ रिएक्शंस बैलेंस करेंगे आप लोग। 2 मोल्स 3 2 जा 6, सल्फर डाइऑक्साइड ओजोन के साथ रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड शिफ्ट हो रहा है, 3 2 जा 6,
2, 3, 3 SO3, 3 3 जा 9, 3 SO2, 3 2 जा 6 plus 3 9, 3 SO3 sulfur trioxide. Sulfur dioxide is converted into sulfur trioxides. Okay, now fourth number, reaction with heat. रिएक्शन विथ हीट, हीट के साथ रिएक्शन क्या होगा? ओजोन डिसोसिएट इन डाइऑक्सीजन 2 and 3. At the high temperature, ozone is converted into dioxygen. ओजोन धीरे धीरे डाइऑक्सीजन में शिफ्ट होता जाता है. नाउ ये कुछ इनिशियल केमिकल प्रॉपर्टीज थी ओजोन की जो मैंने आपको बताई. अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ ओजोन. ओजोन के क्या क्या यूज है? सबसे पहला, ओजोन एक पॉइजनस गैस है, लेकिन ओजोन के यूजेस बहुत सारे हैं. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ओजोन के बारे में बात कर रहे हैं तो ओजोन अलग अलग सेक्शन में अलग अलग तरीके से बनाई गई है. ब्रोडी ओजोनाइजर्स, सीमेंस ओजोनाइजर्स, हॉलस के ओजोनाइजर, इन सब में अलग अलग तरीके से ओजोन को प्रिपेयर करते हैं हम. इनमें हमने देखा कि ओजोन का जो प्रिपरेशन है वो अलग है, ओजोन का केमिकल प्रॉपर्टीज का यूजेस अलग है. और ओजोन के यूजेस क्या है? नंबर 1, पहला थिएटर्स, मॉल, एयर कंडीशनर्स, ट्रेन के एसी कोच, और भी नंबर ऑफ टनल्स, मेट्रो ट्रेन्स, मेट्रो रेल लाइंस प्रोजेक्ट, इन सबको जो क्लीन करने का, वेंटिलेशन का जो प्रोसेस होता है, इनको डीजर्मिसाइड्स वाला सेक्शन है वो ओजोन है. तो यूजेस में आप कई सारे यूजेस के मेंशन कर सकते हैं. नंबर 1, as a purifications and cleanliness of railway platforms, especially for metro rails. मेट्रो रेल्स जो अंडरग्राउंड रेलवे होती है उनको क्लीन करने में, वेंटिलेशन के लिए सब इंपॉर्टेंट है. ओजोन जर्मिसाइड की तरह वर्क करता है, बैक्टीरिया किल करता है. ओजोन इज आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ओजोनोलिसिस प्रोसेस. ओजोन इज आल्सो यूज्ड इन द ब्लीचिंग प्रॉपर्टी. यस, एक और केमिकल प्रॉपर्टी है इसका, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, जिसमें ओजोन किसी भी कलरफुल सब्सटेंस को कलरलेस कर देता है. यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी. कलरफुल सब्सटेंस को कलरलेस कर देता है, डीकलराइज प्रोसेस में हेल्प करता है. इट इज आल्सो यूज्ड इन द आइवोरी. आइवोरी को क्लीन करना है, एलिफेंट टीथ वगैरह जो आइवोरी के प्रोडक्ट होते हैं उनको क्लीन करता है ना. और भी कई सारे ऐसे प्रोसेस हैं जहां पे ओजोन को यूज किया जाता है. ठीक है, तो ये ओजोन की फिजिकल प्रॉपर्टी, ओजोन की केमिकल प्रॉपर्टी, एंड लास्ट इज यूजेस ऑफ ओजोन. ठीक है, नोट कर लीजिए सेक्शन.